तो मिशन पर्व क्या है? क्या को हम लोग मिशन पर्व कहेंगे? यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। इसी वचन के साथ इस कैंडल को मैं प्रज्वलित करता हूँ। प्रभु ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। आमीन। मिलकर अपने विश्वास वाक्य को उच्चारण करते हुए यूँ कहेंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सिरजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांचों पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और मारा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा।
मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलिसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देव के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर का कोई वचन मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय पद संख्या 19 और 20 में कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 28:19-20, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत लोग सदा तुम्हारे संग हूँ। पेरिस काउंसिल, राउरकेला पेरिस काउंसिल के अधिकारीगण, सभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष पेरिस करके आए हुए सभी मंडलियों के अधिकारीगण, भाई बहन, सभी विभाग के अधिकारीगण, महिला, यूथ, संडे स्कूल, आप सबों को मेरी ओर से मिशन पर्व का ढेर सारे शुभकामना, बधाई, और आप सबों को मैं सारे हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो आइए आज हम लोग आज का मुख्य संदेश को सुनने, समझने और जानने के लिए प्रयास करेंगे। हम लोग यहाँ राउरकेला पेरिस होकर के पहली बार मिशन पर्व मनाने के लिए आए हुए हैं और इस बात को सब कोई हम लोग जानते हैं। मैं थोड़ा ऑडियंस को ज़्यादा ध्यान देता हूँ, जो कोई थोड़ा बातचीत करेंगे एक दूसरे से, मेरा निगाहें सबकी ओर है। जो लोग अगल बगल में आपस में बातचीत करेंगे, हम उन लोगों को सवाल पूछते हैं, और जो लोग झुकते हैं, जम्हाई लेते हैं, उन लोगों को भी मैं पहचान लेता हूँ और वैसे लोगों को ही खड़ा करके सवाल पूछता हूँ। ठीक है, इसलिए सब कोई थोड़ा सा चौकस रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सभा में खड़ा होना पड़ जाए, लज्जा की बात हो जाएगा ना, आपको खड़ा करेंगे तो हम, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रहेंगे। और मैं जो कुछ भी बोलने के लिए प्रयास करूंगा, सुनने समझने के लिए प्रयास करेंगे। हम लोग जो यहाँ मिशन पर्व मनाने आए हैं राउरकेला पेरिस इस जोड़ा मंडली में, इस स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं मिशन पर्व मनाने। तो मिशन पर्व क्या है, क्या को हम लोग मिशन पर्व कहेंगे? मेरा सवाल आप लोग समझ गए। हम लोग तो मिशन पर्व मनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन क्या कोई उसका परिभाषा, डेफिनेशन जिसको कहते हैं मिशन पर्व क्या है, उसका आंसर क्या हो सकता है? क्या को हम लोग मिशन पर्व कहेंगे? कोई हाथ उठेगा? भाई या बहन की ओर से कोई हाथ उठ रहा है? अच्छा, इधर से पीछे तरह एक हाथ उठा है, धन्यवाद, आपका हाथ उठा। कम से कम मिशन पर्व क्या है उस विषय में बोलने के लिए हिम्मत किए हैं और जानते हैं। चाहे अच्छा माइक जा रहा है, थोड़ा सा आप बता दीजिएगा मिशन पर्व क्या है, हम लोग कैसा समझते हैं मिशन पर्व को? थोड़ा आपका नाम भी बता दें, हम लोग जान लेंगे आपका नाम। मेरा नाम प्रफुल्ली बिलोंग है, मैं सिंथेसिस मंडली की हूँ। और मिशन पर्व को हम लोग उसका डेफिनेशन या परिभाषा इस तरह से समझते हैं, जैसे पिछली बार में बताया गया कि परमेश्वर का वचन को लाने के लिए, उनका बीज को बोने के लिए, तो कोसनर साहब ने 4 मिशनरी भाइयों को भेजा था। तो वो इस
मिशन को, ये जो परमेश्वर का वचन को जो फैलाना है, उसको अपना दिमाग को लिए हुए वो लोग यहाँ पर आए। हम और परमेश्वर का काम को उन्होंने किया, वचन प्रचार का काम। हम लोग इसी को मिशन, ये एक मिशन के रूप में इसको समझते हैं। और क्योंकि वो लोग 1845 नवंबर 2 तारीख को उन्होंने कलकत्ता का संतरास में होकर यहाँ रांची पहुँचे थे 2 नवंबर को, और इसीलिए इस दिन को मिशन पर्व के रूप में मनाते हैं। थैंक यू बहन, बहुत बहुत ताली बजा देंगे थोड़ा बहन के लिए। वो तो मुझसे ज्यादा बोल दी, जो मैं बोलना चाह रहा था उसको भी सब कुछ को बता करके पूरा कर दी। धन्यवाद बहन आपको। अच्छा, इसलिए मिशन पर्व हम लोग उसी को समझते हैं। 2 नवंबर 1845 ईस्वी में सबसे पहले हमारे इस छोटा नागपुर क्षेत्र में सुसमाचार आया था। सुसमाचार, प्रभु का समाचार, गुड न्यूज, जो जर्मनी के कहेंगे जर्मनी से आया था। किसने भेजा था? उन महापुरुष, चाहे तो उन कहेंगे माननीय व्यक्ति का क्या नाम होगा, किसने भेजा था जर्मनी से? फादर जोहानेस एंजेलिस्टा गोस्नार। एक ही ठू नाम है, लेकिन तो 3 ठू नाम उसमें उनका है। जोहानेस एंजेलिस्टा गोस्नार। इन्होंने 4 पादरियों को सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था। फादर जोहानेस गोस्नार कौन सा देश के लिए भेजे थे? कौन सा देश के लिए भेजे गए थे 4 पादरीगण? बर्मा देश के मेरगुई शहर का कारेन जाति के लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने का था। बर्मा देश का मेरगुई शहर में कारेन जाति के लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार करने का था। और वे लोग जहाज में आए, शिप में आए और कोलकाता में डेरा डाले थे। कोलकाता में रहते हुए तो उन दिनों की परिस्थिति ऐसा हुआ, तो कुछ कठिनाइयाँ थी बर्मा देश जाने के लिए। और तब तक वे लोग इंतजार करते हुए कोलकाता में ठहरे हुए थे। बर्मा देश जाने का परिस्थिति नहीं था उन दिनों में। और उन्हीं दिनों में कुछ आदिवासी लोग, वे लोग मजदूरी का काम करने के लिए कोलकाता गए हुए थे, छोटा नागपुर के भूखंड में। और वे लोग कोलकाता में बहुत ही मेहनत का काम किया करते थे। खास करके रिक्शा चलाते थे कोलकाता में। कोलकाता का रिक्शा पहले दिनों में कैसा था, आप लोगों को कुछ आइडिया है? कोलकाता में पहले दिनों में कैसा रिक्शा चलता था? पेडल रिक्शा नहीं हुआ करता था, उसको हाथ से खींचना पड़ता था। पैसेंजर को बैठा करके रिक्शा चालक उसको हाथ में पकड़ेंगे और अपने रोड में दौड़ करके खींच करके पैसेंजर को लेते थे। ऐसा वाला रिक्शा था वहाँ। तो उसे रिक्शा चलाने का काम आदिवासी लोग अधिकांश किया करते थे। और जब मिशनरी साहब लोग देखे कि ये जो रिक्शा पुलर लोग, रिक्शा खींचने वाले लोग, चलाने वाले लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत ईमानदारी हैं, सच्चाई ईमानदारी उनके जीवन के साथ है। इन सारे बातों को मिशनरी लोग, जो 4 पादरी लोग आए थे, वो लोग देखे। कभी उन लोगों का रिक्शा में वो लोग बैठे थे होंगे, कई बार बैठे थे होंगे। उन लोगों का मेहनत, उन लोगों का परिश्रम, विश्वासी, लगनता, ईमानदारी, सारी बातों को वे लोग परख लिए।
और पता चला कि ये लोग छोटा नागपुर से आए हुए आदिवासी लोग हैं जो यहाँ रिक्शा चलाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। इस बात को मिशनरियों को पता चला और प्रभु की इच्छा और योजना हुई कि वे लोग बर्मा देश को ना जा करके छोटा नागपुर के भूखंड में आए। छोटा नागपुर कहने पर उन दिनों में जो हमारे झारखंड एरिया है उसके साथ ओडिशा का सुंदरगढ़ संबलपुर डिस्ट्रिक्ट छोटा नागपुर के अंतर्गत में पहले के हिसाब में शामिल था। ओडिशा का सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट और संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से 4 मिशनरी लोग, वे लोग 2 नवंबर 1845 ईस्वी में सबसे पहले रांची पहुंचे। बहुत मेहनत करके रांची पहुंचे। उस कठिनाइयाँ को मैं नहीं बता रहा हूँ, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा। लेकिन तो उन लोगों को रांची पहुंचने के लिए कभी पैदल चलना पड़ा, कभी सगड़ गाड़ी में आना पड़ा। उनके साथ भाषा का समस्या थी क्योंकि वे लोग जर्मन से आए हुए थे, आदिवासी भाषा नहीं जानते थे, हिंदी भी नहीं जानते थे। इस तरह से उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ थी और वे लोग 2 नवंबर 1845 को सबसे पहली बार रांची पहुंचते हैं और कहेंगे उसी दिन को मिशन पर्व के रूप में हम लोग को मानते हैं। घोषणा एवंजेलिकल लूथरन चर्च के विश्वासी भाई बहन, और उसी को हम लोग मिशन पर्व के रूप में मनाते हुए पूरे कलीसिया में आनंद मनाते हैं। मिशन पर्व सुसमाचार पहली बार हमारे क्षेत्र में आया, वही तो है मिशन पर्व। परमेश्वर का उद्धार सुसमाचार हमारे आदिवासियों के बीच में छोटा नागपुर के भूखंड में पहली बार आया। इसलिए हम लोग उसी की यादगार में मिशन पर्व मनाते हैं। ये 4 मिशनरी लोग, चाहे तो उसके बाद में और भी अनेक मिशनरी लोग आए, उन लोगों का प्रचार करने का मेथड क्या था उसको मैं थोड़ा बतलाने के लिए कोशिश करूंगा। मैं सिलसिले और कहानी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन तो दूसरे ही तरीका से पहले मैं मेथड बताऊंगा। उन लोग किस रूप में सुसमाचार को प्रचार किए, उन लोगों का प्रचार करने का तरीका क्या है। उन लोगों का तरीका को 3 बिंदुओं में हम लोग देख सकेंगे: टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। 3 मेथड क्या क्या? टीचिंग, प्रीचिंग और हीलिंग। शिक्षा देना, प्रचार करना और चंगाई का काम करना। ये 3 प्रथा से वे लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रयास किए। पहली बिंदु टीचिंग को हम लोग देखेंगे, शिक्षा देना। उन दिनों में 1845 हम लोग कल्पना कर सकते हैं, कोई भी आदमी इस क्षेत्र का आदिवासी लोग एजुकेटेड नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। इतना तक कि स्कूल भी उन दिनों में नहीं था। और मिशनरी लोग आए, जब बच्चों को स्कूल बुलाना चाहे, माता पिता लोग कोई अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहे, क्योंकि माता पिता लोग वे लोग ही स्कूल क्या है उसको नहीं जानते थे। स्कूल क्या होता है, उसमें क्या किया जाता है, पढ़ाई लिखाई क्या है, कुछ भी उन लोगों को मालूम नहीं था। इसलिए बच्चों को स्कूल भेजना माता पिता लोग नहीं चाहते थे और बच्चे लोग भी नहीं आते थे। जो भी पाठशाला मिशनरियों के द्वारा प्रारंभ किया जा रहा था, उसमें कोई बच्चे नहीं आ रहे थे।